आज हम सुनते हैं अजा एकादशी की अद्भुत और पावन कथा। सतयुग में एक राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। उनका नाम सुनते ही सत्य की याद आती है, क्योंकि वे अपने वचनों के पक्के और सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान राजा थे। उनके न्याय और धर्मप्रियता के कारण पूरा राज्य सुखी और समृद्ध था। लेकिन समय समय पर ईश्वर भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा ही हुआ राजा हरिश्चंद्र के साथ। एक दिन उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना सब कुछ दान कर दिया। वचन निभाने के लिए उन्हें अपना राजपाट, महल और यहाँ तक कि रानी और पुत्र तक बेचने पड़े। राजा दर दर भटकते हुए अंत में श्मशान भूमि तक पहुंचे और वहां चांडाल के दास बन गए। एक राजा जो कभी लाखों प्रजा का पालन करता था, आज चिता जलाने वाले स्थान पर अपमान और दुख भरा जीवन जी रहा था। उनके पास न तो भोजन था, न वस्त्र, न परिवार, लेकिन इतना सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के आश्रम का रुख किया। वहां जाकर वे रो पड़े और बोले, गुरुदेव, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, लेकिन आज मैं अपमान और दुखों से घिरा हूं। कृपया मुझे इसका कारण बताइए और कोई उपाय सुझाइए। महर्षि गौतम ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, राजन, यह सब आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन अब दुख का अंत करने का उपाय है। आने वाली अजा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको पुनः सुख समृद्धि मिलेगी। राजा ने उसी समय संकल्प लिया। जब अजा एकादशी आई तो उन्होंने उपवास, भजन कीर्तन और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से जैसे उनके जीवन का अंधकार मिट गया। अचानक ही सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें खोया हुआ राज्य वापस मिला। उनकी रानी और पुत्र भी उनके पास लौट आए। प्रजा पुनः सुखी हो गई और उनके ऊपर से दुखों का बोझ उतर गया। इतना ही नहीं, अंत समय आने पर राजा हरिश्चंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और सदा के लिए अमर हो गए।